फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं वो कौन सी 7 मिस्टेक्स हैं जो रिसर्चर गूगल फॉर्म क्रिएट करते वक्त करता है। मैं डॉक्टर यज्ञेश दलवाड़ी। आज का ये सेशन जो गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है और कौन सी जो 7 मिस्टेक्स हैं वो हम नहीं करें तो बहुत ही अच्छा हमारा डेटा कलेक्शन होता है। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि रिसर्चर बहुत ही जी जान लगाकर क्वेश्चनर बनाता है और उसको गूगल फॉर्म में अपलोड करता है ताकि उसको अच्छा डेटा कलेक्ट हो जाए और उसका जो रिसर्च है बहुत अच्छा हो। लेकिन ये 7 मिस्टेक ऐसी है जो रिसर्चर अगर करता है तो उसका जो अगला स्टेप है जो डेटा एनालिसिस का, वो अच्छी तरह से नहीं होता है। ये 7 मिस्टेक ऐसी है जो उसका जो पर्पज़ है वो सर्व नहीं करने देते हैं। अगर हमारा डेटा अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं हुआ तो हमारा डेटा एनालिसिस भी अच्छे तरीके से नहीं होगा, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट वो होगा। तो चलो फ्रेंड्स, हम सीखते हैं वो कौन सी 7 मिस्टेक्स है। पहली मिस्टेक ये है कि रिसर्चर को पता नहीं होता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बता दूं कि टोटल 10 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 10 तरीके की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होते हैं। क्वेश्चन पता होता है लेकिन कौन सा ऑप्शन वो सिलेक्ट करे उस पता नहीं होता है। तीसरा है बहुत सारे क्वेश्चंस एज रिक्वायर्ड रखना। चौथा है क्वेश्चनर बहुत लेंदी होना। पांचवा है जो पर्पज़ है वो नहीं बताना। छठा है एकदम लेस अट्रैक्टिव रखना और प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देना। और लास्ट है ट्रायल रन के बिना ही वो क्वेश्चनर सेंड कर देना। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ये 7 मिस्टेक्स क्या है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है। और हम ये भी देखेंगे कि हम गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। मैं क्वेश्चनर बताऊंगा, उसका हम कैसे अपलोड कर सकते हैं ऑन गूगल फॉर्म, ये भी हम देखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहली जो गलती है वो जो फॉर्म क्रिएटर है उसको पता ही नहीं होता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला टाइप क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स जैसा। इसमें क्या होता है कि एक वर्ड और थोड़े वर्ड में रिस्पोंडेंट को आंसर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल नेम, फॉर एग्जांपल सिटी, ऐसे जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होता है जिसमें एक वर्ड में उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये पहला क्वेश्चन है, मतलब पहले टाइप का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। सेकंड है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जो रिस्पोंडेंट है वो किसी भी तरह का, किसी भी तरीके का वो आंसर दे सकता है। वो लेंदी भी दे सकता है, थोड़े वर्ड्स में भी लिख सकता है, एक पैराग्राफ लिख सकता है, बहुत सारे पैराग्राफ्स भी लिख सकता है। उसको क्या कहते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। वो वैरायटी होती है, कोई भी टाइप का वो आंसर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू फील अबाउट आवर प्रोडक्ट? हमारे प्रोडक्ट के बारे में आप कैसा फील करते हैं? तो कोई जो कस्टमर है वो बहुत सारा लिख सकता है, कोई कस्टमर ओके, गुड, ऐसा भी लिख सकता है। तो ऐसे जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के जो आंसर आते हैं उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसमें कुछ फिक्स होता नहीं है। अनदर क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस कोर्स? ये कोर्स के आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? तो ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, मीन सिलेक्शन ऑफ वन ऑप्शन फ्रॉम मैनी ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल जेंडर, तो जेंडर में 3 ऑप्शंस हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो रिस्पोंडेंट को इसी में से किसी एक पे टिक करना है, राइट? मेल और फीमेल दोनों एक साथ में नहीं हो सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें एक ही ऑप्शंस करेक्ट होता है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है, योर ईयरली इनकम। तो इनकम 1 लाख से कम, 1 लाख से 5 लाख और 5 लाख से ऊपर। तो जो भी जितनी भी इनकम होगी, किसी की इनकम नहीं होगी तो भी वो लेस देन 1 लाख में टिक करके वो कर सकता है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? एमसीक्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इक्विपमेंट डू यू यूज़? अपने घर में कौन से इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, राइट?
तो ये टेलीविज़न है, मोबाइल है, टैबलेट है, एसी है। कोई अमीर होता है तो वो चारों यूज़ करते हैं, कोई गरीब होता है तो ओनली टेलीविज़न। तो एक को 4 टिक करनी है, एक को 3 टिक करनी है, तो वो कर सकता है। ऐसा जो होता है उसको है मल्टीपल टिक इज़ अलाउड, राइट। इन विच अनदर एग्जाम्पल, इन विच बैंक यू हैव अकाउंट्स, आपके कौन से बैंक में अकाउंट्स है। तो SBI, BOB, PNB, तो किसी के दो बैंक में भी अकाउंट हो सकते हैं, किसी का 4 बैंक में भी अकाउंट हो सकता है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है जहां मल्टीपल टिक अलाउड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है सिंगल क्वेश्चन विथ स्केल। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक यू हैव फिनेंशियल प्रॉब्लम ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसा आप मान रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, नॉट एट ऑल, समवॉट यस, यस एंड स्ट्रांगली यस। तो ये स्केल है, वो जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है वो पहला लिखेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो वो दूसरा लिखेगा, थोड़ा और प्रॉब्लम होगा तो तीसरा लिखेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा तो चौथा लिखेगा। मतलब ये वेराइटी का स्केल होता है और ये एक ही क्वेश्चन होता है। अनदर एग्जाम्पल, व्हाट आर योर एक्सपीरियंस इन यूजिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज़ करते वक्त आपका एक्सपीरियंस कौन सा रहा। तो एक्सट्रीमली गुड, गुड, न्यूट्रल, बैड एंड वेरी बैड। तो ये जो क्वेश्चन का टाइप है वो सिंगल क्वेश्चन विथ स्केल होता है। कई बार क्या होता है, ये बहुत ही 6 नंबर है, हम बहुत सारा यूज़ करते हैं और ये स्केल होता है। बेसिकली ये स्केल होता है जिसमें थोड़े स्टेटमेंट होते हैं और जो स्केल दिया जाता है, जहाँ स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। मतलब कि ये ओपिनियन भी होते हैं और वेरियस स्टेटमेंट भी होते हैं। 7 टाइप का इंफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। वो जो मल्टीपल टिक इन ऑप्शंस, मतलब मल्टीपल टिक और आंसर इन ईच स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, विच ब्रांड यू प्रीफर, कौन सी ब्रांड आपको पसंद है। तो सोप में फॉर एग्जांपल मुझे जो गोदरेज है और ITC का जो कोई सोप है वो पसंद है, राइट। शैम्पू में अब मुझे तीनों पसंद है, वॉशिंग पाउडर में इसमें से कोई पसंद नहीं है, तो मैं मल्टीपल टिक कर सकता हूँ, या टिक नहीं करना है तो भी मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो ऐसे जो होते हैं, जो ये लास्ट एग्जाम जो क्वेश्चन था ना, इसमें से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्पेंड लेस अमाउंट आफ्टर लॉकडाउन। तो आइदर आई एम स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री, इस 5 में से एक आएगा, राइट। 3 बीच में नहीं आएंगे, मतलब आई एम स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री एंड डिसएग्री हूँ, दोनों नहीं आएगा। लेकिन यहाँ दोनों भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, एक भी आ सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल टिक, राइट। 8 टाइप का क्वेश्चन है वो डेट, हम डेट कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ बर्थ हो और हमको ड्यूरेशन गिनना हो तो डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट डेट हो तो हम ले सकते हैं। तो डेट इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। वैसे टाइम इंफॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं कि टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर लास्ट प्रोजेक्ट आपने कौन से टाइम पे आपने कंप्लीट किया था, वो इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। और लास्ट, मगर अब हमको कुछ प्रूफ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंटरव्यू के लिए कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन और उसके सपोर्टिंग में उसका करिकुलम विटे जो हम CV बोलते हैं, अगर वो चाहिए, या पान कार्ड, आधार कार्ड सब चाहिए जो हम प्रूफ मांग रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आपने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया और इसके लिए जो रिस्पोंडेंट और जो जिसने फॉर्म भरा है उसने पेमेंट किया है कि नहीं, उसके डिटेल भी आप यहाँ कलेक्ट कर सकते हो। तो ये 10 तरीके की इंफॉर्मेशन है आप कलेक्ट कर सकते हो। 10 टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क। ये पता होने के बाद सेकंड मिस्टेक जो होती है वो सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट क्वेश्चन ऑप्शंस वाइल क्रिएटिंग ए फॉर्म। मतलब जैसा हमारा क्वेश्चन है वैसा हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम 10 क्वेश्चंस हमने देखे और 10 क्वेश्चंस में कौन से ऑप्शंस हम ले सकते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेम तो शॉर्ट आंसर, सिटी शॉर्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, इनकम जिसमें कैटेगरी नहीं दी है, शॉर्ट आंसर, राइट। सेकंड जो टाइप
था वो ओपन एंडेड क्वेश्चन था। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम पैराग्राफ वाला ऑप्शन रखेंगे जहां रिस्पोंडेंट बहुत विस्तार से अपना आंसर और ओपिनियन दे सकता है। तीसरा क्वेश्चन था वन ऑप्शन और एमसीक्यू। तो इसमें मल्टीपल चॉइस भी रख सकते हैं एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू भी रख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस रखेंगे तो चारों चार ऑप्शंस को दिखेंगे। फॉर एग्जांपल जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर हम रखते हैं और एमसीक्यू वाला ऑप्शन रखते हैं तो तीनों ऑप्शन दिखेंगे। लेकिन ड्रॉप डाउन मेन्यू में अगर रखेंगे तो जेंडर के ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा तो वहाँ क्लिक करेंगे, बाद में मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि हमको अगर जो स्पेस सेव करनी है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ वाला था मोर देन वन ऑप्शन, तो हम चेक बॉक्स यूज करेंगे। फिफ्थ सिंगल क्वेश्चन स्केल, तो इसके लिए लीनियर स्केल यूज करेंगे। सेवंथ अगर स्केल है पूरा तो हम मल्टीपल चॉइस ग्रिड यूज करेंगे। मल्टीपल टिक इन अ स्केल इज अलाउड होता है तो टिक बॉक्स ग्रिड वाला जो ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट करेंगे। डेट वाला है तो सिंपली डेट सिलेक्ट करेंगे, टाइम वाला है तो टाइम सिलेक्ट करेंगे, और जो प्रूफ चाहिए और डॉक्यूमेंट उसको अटैच करना है तो फाइल अपलोड के लिए जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। ये तो हमने सीखा कि 10 टाइप्स का क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन हमको कलेक्ट करना है, तो 10 टाइप्स का हमारे पास ऑप्शंस है। थर्ड मिस्टेक्स हमने बताई कि टू मैनी क्वेश्चंस हैज रिक्वायर्ड। हम जब क्वेश्चनर बनाते हैं और गूगल फॉर्म बनाते हैं तो एक ऑप्शन आता है नीचे रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स एज इच रॉ, मतलब ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर हमने ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन किया तो रिस्पोंडेंट को वो कंपलसरी भरना पड़ेगा। अगर ये भरेंगे नहीं तो आगे नहीं जाएंगे और फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मतलब यहाँ थोड़ा डेंजर है, सुन लो। एक तो आप रिक्वायर्ड क्वेश्चन रख रहे हो और रिस्पोंडेंट को आंसर नहीं देना है तो आपका रिस्पॉन्स रेट बहुत ड्रॉप हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप मानते हैं कि उसकी इनकम कितनी है वो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, और जो रिस्पोंडेंट है उसको उसकी जो इनकम है वो हाइड करनी है, वो बतानी ही नहीं है कि कितनी उनकी इनकम है, तो वो भरेगा नहीं, राइट। तो भरेगा नहीं तो यहाँ रिक्वायर्ड ए रिस्पॉन्स इन ईच रो होगा, रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं करेगा, तो बीच में ही आपका क्या होगा, वो क्विट कर देगा, तो आपके रिस्पॉन्स रेट बहुत घटने के चांसेस है। तो आपको फिक्स करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल दिया इसमें आपको लगता है कि इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू कैन कीप एज रिक्वायर्ड क्वेश्चंस। अदरवाइज इनकम नहीं होगी तो भी चलेगा और इनकम इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिक्वायर्ड क्वेश्चंस नहीं रखना चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है, जो मिस्टेक्स है, टू लेंथी क्वेश्चनर। क्वेश्चनर में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो भरते भरते थक जाता है, और थक जाता है तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो क्वेश्चनर इतनी बनानी चाहिए कि जो आराम से उसका आंसर दे पाए, और ऐसा रूल नहीं है कि कितना पेजेस होना चाहिए, लेकिन ये रूल है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो पर्पस है वो सर्व होना चाहिए। लेकिन बहुत कम इसमें क्वेश्चन रखने चाहिए, 2 से 3 पेज मैक्सिमम होने चाहिए, उसके आगे पेज नहीं होने चाहिए। फिफ्थ जो है, जो मिस्टेक्स हैं, फेल टू मेंशन द पर्पस। आपका जो पर्पस क्या है, ये क्वेश्चनर सेंड करने का पर्पस क्या है वो बताना चाहिए। तो ये आपके जो स्क्रीन में देख रहे हैं ना, वो जो रिसर्चर है उसने पर्पस दिखाया है। ये है मेरा एक पीएचडी स्टूडेंट जिसने क्वेश्चनर सेट किया था और सबको सेंड किया था। तो इसमें वो कौन है, वो क्या करता है, किसके अंडर में वो पीएचडी कर रहा है, कौन सा टॉपिक है, और उसने जो रिक्वेस्ट की है, राइट, और उसका एश्योरेंस दिया है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो प्राइवेट और सेफ है। तो ये बताना पड़ेगा, ये बताएंगे तो रिस्पॉन्स रेट बढ़ेगा। ये बताएंगे तभी सामने वाले को पता चलेगा कि आपका ये डेटा कलेक्शन का पर्पस क्या है, और वही पर्सपेक्टिव में वो क्या करेगा, वो आंसर देगा।
तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देनी बहुत ही ज़रूरी है। डायरेक्ट आप अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो जो रिस्पोंडेंट है मैनी ए टाइम्स ही गेट कंफ्यूज, और कंफ्यूजन होता है तो आप उस वक्त सामने नहीं होते हो। तो दो हो सकता है, दो चीज़ हो सकती है, पहले वो क्विट कर देगा और दूसरे भर देगा आपकी शर्म से, लेकिन जहाँ तहाँ टिक करेगा, तो आपका जो रिसर्च है वो अधूरा रह जाएगा या गलत हो जाएगा। 6th टाइप की जो मिस्टेक है, कीपिंग फॉर्म लेस अट्रैक्टिव। जब हम ये फॉर्म बनाते हैं गूगल फॉर्म, वो ऐसे ही सिंपल फॉर्म में लगा देंगे तो जो भी रिस्पोंडेंट है उसको बोरिंग लगेगा और देखेगा कि ये एक नॉर्मल सा ये क्वेश्चनर है, वो भरेगा नहीं। लेकिन अगर इसको आप अट्रैक्टिव कर सकते हो, उसके फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, कुछ पिक्चर ऐड कर सकते हो, कुछ एनिमेशन डाल सकते हो, तो वो अट्रैक्टिव लगेगा और रिस्पोंडेंट क्या आएगा कि रिस्पॉन्स करेगा। सातवीं जो लास्ट मिस्टेक है वो बहुत ही डेंजरस है कि जब हमने गूगल फॉर्म क्रिएट कर दिया और विदाउट एनी ट्रायल रन, मतलब हमने क्रिएट किया और सेंड कर दिया, और सेंड में बहुत सारों को सेंड कर दिया, इसमें किसने भरा किसने नहीं भरा, बाद में सबने भर दिया, बाद में रिस्पॉन्स आता है कि ये गलत है या ये ऑप्शन 2 बार आ गया और ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत आपने रखा है। तो इन दैट केस अगर आपने पहले ही से ही सबको सेंड कर दिया है और आधे रिस्पॉन्स आ गए और आधे रिस्पॉन्स नहीं आए, बाद में आप कुछ कोई भी फॉर्म में चेंज करते हो, तो पहले वाले जो रिस्पॉन्स है और जो बाद के रिस्पॉन्स है वो बहुत डिफर होंगे, वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होने देंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो ट्रायल रन है लेना है, और इसमें क्या करना है, आपको आपका जो फॉर्म है आपको फिर से चेक करना पड़ेगा, सब ऑप्शंस आपने जो क्वेश्चनर का फिजिकल फॉर्म में है वैसे ही रखे हैं कि नहीं। दूसरा, ये आपको किसी और को देना पड़ेगा, वो सेंड करना पड़ेगा, टेस्ट मेल करना पड़ेगा और उसको पूछना पड़ेगा कि आपका ओपिनियन क्या है। अगर वो जो बताता है ना, वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ये होने के बाद, सब एरर रिमूव होने के बाद ही आप सबको भेजेंगे। अगर पहले से ही भेज दिया और बाद में आपको पता चला कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो आपका जो डेटा कलेक्शन का काम है वो अधूरा रह जाएगा। तो चलो मित्रों, हम देखते हैं कि जो हमारा जो क्वेश्चनर है वो गूगल फॉर्म में कैसे फिलअप किया जाता है और गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आपके पास ऐसा वो फिज़िकल फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी में ये क्वेश्चनर होता है। मित्रों, यहाँ ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने रखे हैं क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो देनी है कि जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी तरीके के आपका क्या हो क्वेश्चन होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव है वो सेट ऑफ क्वेश्चन से, नंबर ऑफ फ्यू क्वेश्चन से क्या होगा, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टडी द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फैमिलीज ड्यू टू लॉकडाउन। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो कैसे कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो सब यहाँ जो क्वेश्चनर हम फिलअप करना चाहते हैं उसमें आ जाना चाहिए। इन शॉर्ट, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जो क्वेश्चन का जो है फ्रेम, क्वेश्चनर जो है वो फ्रेम किया जाना है। थोड़े क्वेश्चंस मैंने यूज़ किए हैं और मॉडिफाई करके मैंने एक फ़ाइल बनाई है, और ये फाइल हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चनर है वो हम गूगल फॉर्म में अपलोड कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो पहले देखते हैं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, राइट। तो इसमें नेम आता है, तो नेम के क्या होता है कि जो वर्ड्स आते हैं, फ्यू वर्ड्स आते हैं, तो इसके लिए ये वन वर्ड या वर्ड्स होते हैं। फैमिली इनकम में क्या होता है, ये भी ब्लैंक्स है, वो भी वन वर्ड या नंबर्स होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि वन ऑप्शन, देखो मल्टीपल चॉइस है, इसमें से कोई भी एक ही हो सकता है, कोई अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों साथ में नहीं हो सकता है, राइट। देन प्रॉब्लम यू हैव फेस्ड इन अ लॉकडाउन, ये मल्टीपलिटी के मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड फिजिकल प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम और चारों प्रॉब्लम एक साथ हो सकते हैं या एक प्रॉब्लम एक साथ हो सकता है। और ये मेन क्वेश्चंस हैं, इसमें डू यू थिंक यू हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन लॉकडाउन, तो यहाँ एक स्केल दिया गया है, नॉट एट ऑल, समवॉट, यस, यस एंड
स्ट्रांगली यस। तो वन सिंगल क्वेश्चन विथ स्केल है, और ये पूरा स्केल है जिसमें नॉट एट ऑल वरीड टू कंप्लीटली वरीड है, और कितने स्टेटमेंट दिए हैं। एडवर्टाइजमेंट अगर देखिए टेलीविज़न में, ये मैंने ऐसे ही रख दिया है आपको समझाने के लिए कि इस वक्त कैसे हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट दैट यू सीन दैट यू लाइक ऑन टेलीविज़न ड्यू टू इन अ लॉकडाउन, तो सोप, शैम्पू और बिस्किट्स की गोदरेज कंपनी का, HUL कंपनी का, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड ITC का, कौन सा आपको टिक है? तो यहाँ मल्टीपल टिक भी हो सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है वो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। व्हाट फाइनेंशियल लेसन्स यू हैव लर्न ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान आपने कौन से लेसन्स सीखे हैं? तो इसमें ये बहुत सारे जो ऑप्शंस है, और बहुत सारी जो जगह हम देते हैं उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चनर है हम कैसे वो फिलअप करेंगे वो हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो जब हम इंटरनेट स्टार्ट करके ये गूगल के पेज पे आते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है गूगल फॉर्म ढूंढने के लिए। पहला ऑप्शन है कि हम यहाँ लिख दे फॉर्म्स गूगल या गूगल फॉर्म। ऐसे करने के बाद पहला ही आता है गूगल फॉर्म्स, तो ये गूगल फॉर्म्स, राइट। यहाँ क्लिक करते हैं, हमको दिखाई देगा ये गूगल फॉर्म, ये क्रिएट ब्यूटीफुल किम फॉर्म्स और गो टू गूगल फॉर्म्स, यहाँ टिक करके हम गूगल फॉर्म में जा सकते हैं। और ये आ गया पहला हमारा गूगल फॉर्म का पेज। अगर आपके पास गूगल का ID हो, ईमेल हो, तो वहाँ से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में जा सकते हैं। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ऐसे बटन होगा गूगल ऐप्स का, तो ये गूगल ऐप्स का यहाँ टिक करके आपको क्या है, यहाँ से फॉर्म ढूंढना है। अगर नहीं है तो मोर फॉर्म में जाना पड़ेगा और ऐसा ब्राउज होगा, और आपको क्या है, यहाँ से फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब उसके एप्लीकेशंस है, राइट। तो यहाँ कंट्रोल F करके आप फॉर्म भी ढूंढ सकते हैं। तो ये रहा फॉर्म्स, राइट। यहाँ से क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, गूगल फॉर्म में जा सकते हैं। तो ये मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये मुझे ले जाएगा कहाँ, गूगल फॉर्म में। तो ऑलरेडी हमने ये किया है, तो ये बंद कर देता हूँ। तो सिंपल सा क्या है कि आप टाइप करें गूगल में गूगल फॉर्म। तो जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन होंगे, ब्लैंक होगा, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, कोई सोशल गैदरिंग होगा, इसके लिए RSVP है, पार्टी इनवाइट है, T-शर्ट है, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस जो टेम्पलेट बोलते हैं वो टेम्पलेट हमको दिया गया होता है। तो अकेला क्वेश्चनर के लिए और रिसर्च के लिए भी नहीं, आपकी पार्टी हो या कुछ भी हो सकता है, तो आप ऐसा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अगर रिसर्च करना चाहते हैं और ये फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारा क्या होगा, ब्लैंक पे हम टिक करेंगे। जैसे ही टिक करेंगे वैसे ही ये ऐसा विंडो आ जाएगा और अनटाइटल फॉर्म होगा। तो हमारे पास क्या है, ये फॉर्म है, राइट। ये फॉर्म है, उसका टाइटल क्या है, इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ सिलेक्टेड फैमिलीज इन इंडिया। तो मैंने क्या है, कंट्रोल पेस्ट किया, कंट्रोल C, और यहाँ टाइटल में जाके क्या किया, कंट्रोल V किया। कंट्रोल V मतलब पेस्ट किया, मतलब कॉपी एंड पेस्ट से ये चल सकता है। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो मिस्टेक्स करते हैं कि कौन सा है क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन देना पड़ता है और देते नहीं है, तो वो मिस्टेक्स होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये फॉर्म डिस्क्रिप्शन है, वहाँ हम लिख सकते हैं कि डियर रिस्पोंडेंट आई एम so and so and I am collecting the information, I am doing PhD under so and so guide, right। और आपकी इंफॉर्मेशन सब सीक्रेट रखी जाती है, और या अपील रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपील कर सकते हो, और उसको समझाने का काम जो है वो आप यहाँ लिख के कर सकते हो। तो ये आपको क्या है, वो इससे स्पेस मिलेगा, आपको मिलेगा, और वो कन्विंस आप कर पाओगे। तो ये कॉपी करके, या अनटाइटल फॉर्म है वहाँ भी आप क्लिक करोगे ना, तो आपको ये फॉर्म आ जाएगा। मतलब ये जो फॉर्म है वो क्रिएट हो गया है, राइट। अभी क्या होगा कि हमको क्वेश्चन सेट करने हैं या क्वेश्चन डालने हैं।
तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेम, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ ऐसा अनटाइटल क्वेश्चन आ जाएगा और मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वी यहाँ कॉपी कर दिया। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो तो हम शॉर्ट आंसर देते हैं, राइट। जैसे ही शॉर्ट आंसर दिए तो यहाँ शॉर्ट आंसर टेक्स्ट वाला आ गया। ओके, तो यहाँ अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है जो गलती करते हैं, राइट, तो आपको फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस में चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको सरनेम पहला चाहिए तो लिख सकते हैं लास्ट नेम, यहाँ मिडल नेम और फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम। अगर आपको ये यूनिफॉर्म सबके लिए चाहिए, मतलब पहले उसका सरनेम हो, बाद में उसका नाम हो और उसका फादर या मदर का नाम हो, अगर ऐसा चाहिए, राइट, तो आप यहाँ इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और ये करने के बाद ये शॉर्ट आंसर मतलब ये हो गया, तो आप क्या करेंगे, ये डुप्लीकेट वाला है ना, वहाँ टिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे इसका ये डुप्लीकेट आ गया, मतलब सेकंड क्वेश्चन आ गया। हम क्या करेंगे, टैब और अल्टर की प्रेस करके जाएंगे हमारे फॉर्म में। तो यहाँ दूसरा मैं टिक कर लेता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ और वो है यहाँ तक। तो फैमिली इनकम, तो मैंने ये कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दिया फैमिली इनकम। तो हमारा क्या होगा, इसमें शॉर्ट आंसर होगा, राइट। यहाँ विल नॉट बी डिस्क्लोज और यहाँ अमाउंट आती है तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो भी हो सकता है, राइट। अगर मैं यहाँ रुपीज़ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ रुपीज़ लिखता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ देखो हमको बोला गया है कि नंबर चाहिए, तो नंबर अगर चाहिए तो नंबर ही हमको मिलेंगे। मतलब अगर ये कोई 1 लाख ऐसा ONELAKH लिखेगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो हम हमारे पे है कि ये नंबर लिखे कि नहीं लिखे। अगर नंबर है या टेक्स्ट है तो टेक्स्ट होगा, तो 1 लाख लिखेगा तो भी चलेगा और 150 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इट्स अप टू यू अस कि हम कैसा रखना चाहते हैं। बेटर हम टेक्स्ट रखें और ये क्या करेंगे, हम ये नेक्स्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ कोई गलती हो गई, तो फॉर एग्जांपल अप्रॉक्स की जगह अप्रॉक्सीमेट लिखना होता था, राइट। तो हम वहाँ करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट हमको एडिट कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट हमने लिख दिया, राइट, और कोई भी अप्रॉक्सीमेट लिख दिया और ये फाइनल हो गया और डायरेक्ट वहाँ क्लिक करेंगे, देखो ये सब आ गया है। थर्ड क्वेश्चन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, राइट। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हमारे पास ऑप्शन है कौन कौन से, तो MCQ वाला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ लिख दिया और वो कौन सा है, मल्टीपल चॉइस, कोई भी एक हो सकता है, राइट। तो अप टू SSC है, अप टू 10th स्टैंडर्ड है, तो मैंने ये ऑप्शन में 10th स्टैंडर्ड कर दिया। अगर यहाँ ऑप्शन में करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन लेंगे, राइट। यहाँ Ctrl+C किया और यहाँ जैसे रख दिया वैसे ऑप्शन आ जाता है। तो फिर से अप टू ग्रेजुएट, तो वैसे ही करते हैं आगे आगे जितने भी होते हैं, एंड अबव ग्रेजुएट, अबव ग्रेजुएट है तो यहाँ हम टिक कर सकते हैं, राइट। अगर आगे नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन है, किसमें से एक ही है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी ये लर्न किया है। बाद का क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम यू फेस इन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इन लॉकडाउन में आपका तो कंट्रोल पेस्ट कर दिया, तो ये कौन सा ऑप्शन है, मल्टीपल, तो चेक बॉक्स रखेंगे, राइट। तो ये ऑलरेडी जो लास्ट वाला है आ गया है, तो हम क्या करेंगे, ये रिमूव कर देंगे, राइट। ये क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये मेंटल, राइट, तो ये हम मेंटल लिख देते हैं, राइट। नेक्स्ट है फिनेंशियल, तो यहाँ जाके वर्ड में जाके हम कॉपी करेंगे और यहाँ वो पेस्ट करेंगे। फिजिकल यहाँ पेस्ट कर दिया और सोशल। तो ये चेक बॉक्स में क्या होगा कि अगर मल्टीपल आंसर है, राइट, फिजिकल प्रॉब्लम भी है और मेंटल प्रॉब्लम भी है, तो वो दे सकेगा और दे पाएगा, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डू यू थिंक यू हैव फिनेंशियल प्रॉब्लम इन ए लॉकडाउन। इसमें क्या है कि मल्टीपल नहीं है लेकिन एक स्केल है, राइट।
तो स्केल है, इसमें हम ये कॉपी और पेस्ट कर दिया, तो हम लीनियर स्केल लिखेंगे। और हमारे पास कौन सा स्केल है? नॉट एट ऑल एंड स्ट्रांगली यस, राइट। तो यहाँ नॉट एट ऑल, टोटल 4 है हमारे पास ऑप्शन, तो 1 to 4 करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नॉट एट ऑल, और ये लिखेंगे लास्ट वाला है, फोर्थ वाला कौन सा लिखेंगे? स्ट्रांगली यस। ये जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन देंगे उसके पास नॉट एट ऑल एंड स्ट्रांगली यस, ये इसमें से जैसी तीव्रता होती है वैसे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है? प्रॉपर स्केल वाला है। तो रेट योर वरीज ड्यूरिंग लॉकडाउन, और ये हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, और ये ब्रैकेट में उसको पता चलेगा कि लॉकडाउन के दरमियान क्या उसको प्रॉब्लम हुआ वो। तो हम इसके लिए क्या रखेंगे? मल्टीपल चॉइस ग्रेड, राइट। जो ये रॉज है एंड कॉलम्स है, कॉलम्स है ये नॉट एट ऑल, वरीड, न्यूट्रल, वरीड, कंप्लीटली वरीड, राइट। ये कॉलम्स है वो यहाँ लिखेंगे, जो रॉज है वो यहाँ लिखेंगे, राइट। तो व्हाट आर द इजी मेथड? तो इजी मेथड यहाँ है कि हम इसको कॉपी करें, राइट, स्टेटमेंट को कॉपी करके यहाँ टिक, मतलब ऐसा कर्सर रखें और कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखो 6 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ, वो 6 ऑप्शंस यहाँ आ गए। और यहाँ कॉलम में जो भी है, तो नॉट एट ऑल वरीड आप कॉपी कर सकते हैं ऐसे, राइट। सेकंड नॉट वरीड, और अगर आपके पास ये लिस्ट में और कॉपी और पेस्ट कर देंगे तो जैसे स्टेटमेंट जो रॉज वाला आ गया ना, वैसे यहाँ भी आ जाएगा, ये वरीड एंड लास्ट इज कंप्लीटली वरीड, राइट। तो देखो हम, ये हो गया। नेक्स्ट किया तो हमको पता चलेगा कि ऐसा दिखेगा, राइट, नॉट एट ऑल वरीड टू कंप्लीटली वरीड, यहाँ स्टेटमेंट है। अगर गलती हो जाती है तो आप सुधार सकते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चेक बॉक्स वाला है। तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, और जैसे ही मैं मल्टीपल चेक बॉक्स करूँगा तो यहाँ डिफरेंट आ जाएंगे, राइट। तो ये सब हमको क्या करना पड़ेगा? मीटा देना पड़ेगा, राइट। कॉलम ये सब एक क्लिक करके, और यहाँ जो स्टेटमेंट है वो हम क्या करेंगे? रोज में पहले ये कॉपी करके ऐसे कर देंगे, जैसे कॉपी कर दिया हो जाएगा। बाद में 1 बाय 1 हम क्या करेंगे? कॉलम्स में ये करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर से मैंने ये क्या किया? कॉपी और पेस्ट किया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और बाद में ITC, राइट। तो ये हो गया, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ टिक में सोप में अगर मुझे एडवर्टाइजमेंट गोदरेज और प्रॉक्टर एंड गैम्बल की लगेंगे तो मैं यहाँ टिक करूँगा और यहाँ टिक करूँगा और मेरा काम चलेगा। और ये जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है, व्हाट फिनेंशियल लेसन्स यू लर्न ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे? पैराग्राफ रखेंगे। जैसे पैराग्राफ किया, देखो ये पूरा चेंज हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, राइट। अभी ये हमको देखना है कि हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो अगर कोई यहाँ आंसर नहीं देता है तो हमारा रिस्पॉन्स सिलेक्ट करेगा नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल डू यू थिंक यू हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो लॉकडाउन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि नहीं वो जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या किया? रिक्वायर्ड क्वेश्चन कर दिया, राइट। और कौन से प्रॉब्लम्स है वो भी हमको जानना है, तो इसको भी क्या करेंगे? हम रिक्वायर्ड क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई डबल हो गया, आपको पता नहीं है डबल हो गया है, तो आप क्या करेंगे? उसको सिलेक्ट करके ये डिलीट पे क्लिक करेंगे। अगर ऐसा कर दिया तो आपको क्या होगा? वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा है कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन आर डिफरेंट, तो आप क्या करेंगे? यहाँ ऐसा होगा और ये ऐड सेक्शन करेंगे तो ये दूसरे सेक्शन में चला जाएगा। देखो ये जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है सेक्शन 1 में, तो जो भी हम फॉर्म सेंड करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट करेंगे तो ये दूसरा दिखेगा, राइट। तो यहाँ लिख सकते हैं योर प्रॉब्लम्स, राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि अपना जो सेक्शन हो, अगर सेक्शन होता है करना है तो कर सकते हैं,
राइट। तो ये सेक्शन वाइज मिलेगा हमको, तो मैं दिखाऊंगा ये सेक्शन कौन सा है, राइट। और इतने सारे हैं। अभी मैंने एक मिस्टेक और बताई थी, वो था कि हमारा जो फॉर्म है ना वो सिंपल सिंपल जाता है तो नहीं अच्छी तरह से लोग भरते हैं। तो उसके लिए क्या कर देंगे, चूज़ इमेज में जाके यहाँ जो ये आइकन है वो दबाएंगे, तो चूज़ इमेज में अपना जो अप्रोप्रिएट जो इमेज है वो टिक करके यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, ये कलरफुल आपका वो लगेगा। अगर ये बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, राइट, तो ऐसा कर सकते हैं, राइट। आपको जैसा सूट होता है वैसा आप कर सकते हैं, राइट, लेकिन ये अट्रैक्टिव लगना चाहिए। अगर आपको ये फॉन्ट जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है उसको चेंज करना है तो आपके पास ये थीम ऑप्शन में भी है, जो बेसिक्स के जगह प्लेफुल फॉर एग्जांपल ऐसा रखना है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि देखने में मतलब उसको प्रॉब्लम हो, राइट। तो ऐसा कुछ रख सकते हैं और फॉन्ट का जो साइज़ है वो भी आप चेंज कर सकते हो। ये होने के बाद आप देख सकते हो कि आपका फॉर्म कैसा लग रहा है। तो देखो ये अट्रैक्टिव फॉर्म हमने जो भी फॉर्म भरा है और क्रिएट किया है वो हमारे पास है। तो इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऐसा दिखेगा, राइट। तो नेम ऐसे ही सीक्वेंस में आना चाहिए, उसका आंसर ये, ओके। तो और हमने सेक्शन लगाया था, राइट, तो ये सेक्शंस हम टिक करेंगे। अगर सेक्शंस हो गया तो ये सेकंड सेक्शन में होगा। अगर रिक्वायर्ड हमने रखा है, फॉर एग्जांपल लास्ट में रिक्वायर्ड कुछ क्वेश्चन रखे हैं और फॉर एग्जांपल यहाँ रिक्वायर्ड क्वेश्चन है और ये आंसर नहीं देते हैं, तब तक नेक्स्ट सेक्शन में जा नहीं सकते। तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन रिक्वायर्ड रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, राइट। तो ये सब जो मल्टीपल टिक है और वन लाइनर है और ये स्केल है और टिक बॉक्स चेक बॉक्स वाला स्केल है और ओपन एंडेड और सबमिट, तो ऐसा फॉर्म हमको दिखेगा। अभी ये फॉर्म कैसा दिखेगा वो हमने देख लिया, लेकिन हमको कुछ चेंज करना हो, राइट, फॉर्म में मॉडिफिकेशन करना हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है, सेटिंग वाला है। तो सेटिंग में करेंगे तो एक यहाँ जो जनरल सेटिंग में है तो कलेक्ट द ईमेल एड्रेस, मतलब जो भी रिस्पॉन्स देगा उसका क्या होगा कि रिस्पॉन्स कलेक्ट होगा तब उसका जो ईमेल एड्रेस है ना वो भी आपको यहाँ मिलेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जिसने जिसने आपका फॉर्म भरा है उसका ईमेल एड्रेस आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल उसने नाम नहीं लिखा है तो उसके ईमेल एड्रेस देख के आप बोल सकते हो किसका नाम है, तो वो सीक्रेटली ये क्या करेगा, उसका ईमेल एड्रेस ढूंढ लेगा और रिकॉर्ड कर लेगा, राइट। और यहाँ रिस्पॉन्स रिसिप्ट है, यहाँ रिस्पॉन्स रिसिप्ट है, मतलब अगर उसने फॉर्म भरा है और हमको कुछ लिखना है, राइट, कि रिस्पॉन्स आपका रिस्पॉन्स भर गया है, थैंक यू वेरी मच, राइट, ऐसा लिखना है तो यहाँ टिक कर सकते हैं, राइट। ये कलेक्ट ईमेल का दूसरा भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि फॉर एग्जांपल एक ही ईमेल आईडी से अगर आपको 10 12 15 रिस्पॉन्स आते हैं और आपको एक ही रिस्पॉन्स चाहिए, राइट, तो आपको पता चल सकता है, राइट। तो अगर आपको एक ही रिस्पोंडेंट के पास एक ही रिस्पॉन्स चाहिए तो ये लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स आप करेंगे तो एक ही ईमेल आईडी से या एक रिस्पोंडेंट एक से ज़्यादा वो फॉर्म नहीं भर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आधे से वो भूल जाता है या बंद कर देता है, नेक्स्ट टाइम आधे से करता है तो फिर से स्टार्ट होता है, तो ये ऑप्शन नहीं रखना अच्छा है। तो रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट कर सकते हैं, ये क्लिक किया तो वो फिर से वो सबमिट कर सकते हैं, उसके जो मिस्टेक्स है वो सुधार सकते हैं। अगर ये अनटिक है मतलब जिसने एक बार भर दिया वो अभी कभी वो रिपेयर या रिस्पॉन्स को एडिट नहीं कर सकता है, जो भी गलतियाँ हो गई वो हो गई। सी द समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पोंडेंट है वो समरी चार्ट दे सकता है कि नहीं देख सकता है, मतलब इसने जो रिस्पॉन्स भरे हैं वो कौन कौन से रिस्पॉन्स भरे हैं वो देख सकता है कि नहीं देख सकता है, तो इस पे ये डिपेंड है, राइट। तो एडिटिंग का मतलब आप पे है, जनरली नहीं होना चाहिए। और सी द समरी चार्ट्स
एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव, वो देख सकता है, राइट, वो रखना इम्पोर्टेंट है। सो द प्रोग्रेस बार, तो उनको अगर लिखना है कि 10% कंप्लीट हुआ, 20% कंप्लीट हुआ, 50% कंप्लीट हुआ, तो वो प्रोग्रेस बार हम यहाँ टिक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो तो ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको पता चले कि 50% 80% हमारा कंप्लीट हो गया है। सफल द क्वेश्चन ऑर्डर, मतलब जो क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है उसको सफलिंग करना है, मतलब जम्बल्ड करके लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ऐसे करना है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कन्फर्मेशन मैसेज है। कन्फर्मेशन मैसेज में हम ऐसा लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर योर टाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, और आप थैंक्स गिविंग और एक्नोलेज कर सकते हैं, राइट। तो और ये क्विज़ है, तो क्विज़ हमको नहीं रखनी है, राइट, वो तो अलग फॉर्म है, तो ये सेविंग कर रहा है और सेव हो गया, राइट। ये हो जाने के बाद आपको लगता है कि आपको आपने जो फॉर्म क्रिएट किया है वो आपका जो साथी मित्र है जो रिसर्च में है, या फॉर एग्जांपल आपके गाइड है, वो भी ये क्वेश्चनर देख सकते हैं किस किसने भरा है वो। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो है वो मोर में क्लिक करके आप क्या करते हैं, ऐड कोलैबोरेटर्स। ऐड कोलैबोरेटर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो ईमेल एड्रेस है वो डिमांड करेंगे, ईमेल एड्रेस मांगेंगे। अगर ये ईमेल एड्रेस आपने लिख दिया, राइट, फॉर एग्जांपल ये मेरा dalwadi@gmail.com है, राइट। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये राजेश मोदी है, राइट, तो राजेश मोदी को यहाँ टिक करता हूँ, तो राजेश मोदी को क्या जाएगा, ये फॉर्म जाएगा, और वो भी क्या करेगा, जैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं देख सकता हूँ, वो भी यहाँ वो देख सकता है, राइट। यहाँ अगर मैंने ये सेंड कर दिया तो वो ये किसके रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ मतलब मेरा फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ, वैसे ही ये आईडी पर से, ये ईमेल आईडी पर से वो भी ऐसा कर सकता है, राइट। तो आपका जो गाइड है उसका नाम भी और उसका कोलैबोरेटर कर सकते हैं, उसको एडिटर और कर सकते हैं, उसको नोटिफाई भी कर सकते हैं कि भाई आप कोलैबोरेटर है, तो नोटिफाई करेंगे तो मैसेज यहाँ जो भी भरना है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो गाइड है उसका यहाँ लिखना है, राइट, ये है। नेक्स्ट आपको, मतलब ये मैं नहीं करता हूँ। नेक्स्ट आपको अगर डिफ़ॉल्ट कुछ रखना है, राइट, प्रेफरेंस रखना है, तो यहाँ जाके आप कलेक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ करेंगे तो हर बार आपको वो कलेक्ट ईमेल एड्रेस वाला टिक ही आएगा, और आप क्या करेंगे, वो सब ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता रहेगा। मुझे हर बार वहाँ जाके जो यहाँ जाके वो मुझे सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये जो फॉर्म है अभी एकदम क्लियर है, राइट, और ये सेक्शंस वाइज है, और अभी हमको सेंड करना है। तो कौन कौन सी तरीके के सेंड कर सकते हैं, तो आप सेंड के जो बटन है यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ क्लिक किया तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। पहला ये ईमेल एड्रेस, तो आप जिसको भेजना चाहते हैं वो उसका ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हैं, राइट, जितने भी हैं वो लिख सकते हैं। अगर और यहाँ देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में यहाँ लिखा है मैसेज, मैसेज में हम लिख सकते हैं ये सब कि आई एम सो एंड सो एंड दिस एंड दैट जो भी है, और ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल, ईमेल में यहाँ टिक किया तो फॉर्म जो है, जो जिसको ईमेल मिलेगा वो सब फॉर्म के जो ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं, वो सब देख पाएगा। अगर ये अनटिक किया तो क्या जाएगा, सिर्फ लिंक जाएगी, क्या जाएगा, सिर्फ लिंक जाएगी। वो लिंक पे क्लिक करेगा, लिंक पे क्लिक करेगा तभी ऐसा फॉर्म उसको दिखेगा। तो ये क्या होगा कि इंक्लूड इन फॉर्म होगा, तो क्या होगा, वो देख पाएगा कि फॉर्म में कौन कौन से क्वेश्चन है, राइट। और ये अनटिक होगा तो लिंक जाएगी। दूसरा है, हमको दूसरे सोशल मीडिया पे भी देखना है, भेजना है, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे भेजना है, राइट। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, लिंक वाला, ये लिंक बोलते हैं इसको, तो लिंक करेंगे तो ये पूरा हमको लिंक यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हमारा सिलेक्ट हो गया है, तो उसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ कॉपी कर देंगे
और हमारा फेसबुक पेज पे जाके क्या करेंगे, हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत लंबा है तो उसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ करेंगे तो हमारा देखो ये क्या हो गया, बहुत शॉर्ट हो गया। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो है स्पेस है वो बचेगा और लोग समझ पाएंगे कि ये फॉर्म का है, राइट। तो ये फेसबुक और ट्विटर पे आप डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हो, राइट। तो ये लिंक आप यूज़ कर सकते हो। और शॉर्टन यूआरएल यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्लिक किया और जिसको भी भेजना हो उसको क्या करेंगे हम, इसके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जीमेल में से भेजता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जीमेल मेरा अकाउंट खुल रहा है और जीमेल में से मैं ये ईमेल कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ क्लिक किया, राइट, और कंपोज में गया और कंपोज में जाके जिसको भी मुझे ईमेल करना हो और सी द फॉर्म और राइट, और मैं यहाँ ये ऐसे पेस्ट करके सेंड कर सकता हूँ, राइट। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, राइट। तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए ये लिंक करके शॉर्ट करके अपने व्हाट्सएप पे ले जाने का। और वेब व्हाट्सएप पे भी है। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपके ईमेल में से आपको ही ईमेल करके वो ईमेल आप मोबाइल पे ओपन करेंगे और ये लिंक कॉपी करेंगे और ये लिंक कॉपी करके आप फेसबुक पे जो फेसबुक मैसेंजर है वहाँ फेसबुक पे, और जो इंस्टाग्राम है और ट्विटर है वहाँ सबको आप क्या करेंगे, नोटिफाई करके भेज सकते हैं, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं मैंने आपको बताए। अगर जो वो गलतियां हैं, वो 7 गलतियां, अगर ऐसे तरीके के से आप अगर डेटा कलेक्ट करते हो तो क्या होगा, अपना डेटा बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। जिसने भी वो जो फॉर्म भरा है उसका रिस्पांस आपको यहाँ मिलेगा। मेरा एक फॉर्म है वो इसमें रिस्पांस आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रिस्पांस कैसे दिखता है। तो ये मैंने जो लॉकडाउन के जो दिन थे इसमें ये फ्लोट किया था और उसके रिस्पांस मुझे यहाँ मिलेंगे, राइट। ये रिस्पांस यहाँ मैं टिक करूँगा तो मुझे 279 जो रिस्पांस मिले हैं। तो इसमें जो समरी दिया गया है, क्वेश्चंस दिया गया हो, इंडिविजुअल मुझे हर तरीके की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैंने वो टिक किया था कि आपको ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है कि नहीं, तो जिसने जिसने दिया है वो सबका मेरा यहाँ ईमेल एड्रेस सबका आ गया है। बाद में एक रिस्पॉन्स अभी वेट कर रहा हूँ जो मेरा ही है, राइट। सबके नाम भी आ गए मेरे पास। देखो ये एज भी है, जितने जितने रिस्पोंडेंट है वो मुझे ग्राफ भी दिखा रहा है। और जो फैमिली इनकम जो रिस्पोंडेंट है वो इसकी दिखा रहा है, जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो। और ये जो ऑक्यूपेशन है उसका पाई चार्ट बना दिया है। एरिया है जो सिटी है वो दिखा दिया है, जॉब स्टेटस है। और ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ये दिखाता है। तो ये जो रिस्पॉन्स है वो आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि कितने रिस्पॉन्स आए हैं। आपने जिसको ऐड किया है वो सब ये रिस्पॉन्स देख सकते हैं। और ये रिस्पॉन्स है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये क्रिएट जो स्प्रेडशीट है वहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मेन्यू ओपन होगा और वो मेन्यू में दिखाएंगे कि आपको क्या करना है। तो क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट और यहाँ क्रिएट करो तो एक नया स्प्रेडशीट मतलब हो जाएगा और यहाँ वो हमको मिलेगा। तो ये जो फॉर्म होगा वो एक्सेल में जैसे होगा, वो एक्सेल वाला हमको दिखाई देगा। और ये किस ये टाइम स्टैम्प है वो दिखाएगा, मतलब कि कौन सी डेट पे और कितने बजे कौन से ईमेल से हमको ये रिस्पॉन्स मिला है वो हम देख सकते हैं। कौन से अधूरे हैं, कौन से पूरे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा,
देखो मैंने ये फैमिली इनकम पर एनम पूछी थी, तो किसने 8 लाख लिखा है, किसने 30,000 लिखा है, राइट। तो ये सब जो होता है वो हमको डेटा मॉडिफाई करके उसको कोड दे के आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सब जो डेटा है मुझे मिला है, राइट। जो जो ऑप्शंस मेरे जैसे जैसे क्वेश्चंस है वैसे, और लास्ट जो था ना वो ओपन एंडेड क्वेश्चन था। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में ऐसे जो बड़ी बड़ी लाइन है वो मुझे मिलती है। तो ये था कि जो आपको रिस्पॉन्स कैसे दिखता है वो हमने यहाँ देखा। और मान लो कि आप क्या कर रहे हैं कि 1 महीने के लिए ही है ये ऑप्शन ओपन है और बाद में क्लोज हो जाता है। और मान लो कि आपका जो सेमिनार है और इसके लिए रिस्पॉन्स आप ले रहे हो, तो सेमिनार की लास्ट डेट जो सब्सक्रिप्शन ही होती है, राइट। तो अगर यहाँ क्लिक करो तो नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स यहाँ करोगे तो अभी जिसके पास फॉर्म बाकी होगा, जिसने नहीं भरा होगा, उसका रिस्पॉन्स अभी रिकॉर्ड नहीं होगा, उसको नोटिफाई होगा कि ये क्लोज हो गया है, राइट। तो इसके लिए ये बटन आप यूज़ कर सकते हो, राइट। और ये सब डाउनलोड कर सकते हो ये पीडीएफ में, और आप डिलीट कर सकते हो ऑल रिस्पॉन्स। ये इम्पोर्टेंट डिलीट ऑल रिस्पॉन्स कब होगा कि जब आपने थोड़ी मिस्टेक की और बाद में आपने फिर से ये फॉर्म रीमोडिफाई किया, क्वेश्चंस जम्बल्ड किए, क्वेश्चंस निकाले, क्वेश्चंस ऐड किए, तब आप ऑल रिस्पॉन्स डिलीट करिए और फिर से वो सब रिस्पॉन्स उनको बोलिए कि वो फिर से रिस्पॉन्स करें। तो ऐसे आप क्या करेंगे, आपको नोटिफाई होगा। ये रिस्पॉन्स है वो आपको नंबर में भी आएंगे, उसका चार्ट भी बन के आएगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप जो है वो रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसी तरीके से आप अगर अपना डेटा गूगल फॉर्म के लिए यूज़ करते हो तो परफेक्टली आपको जैसा भी डेटा चाहिए वो ऐसा डेटा आपको मिलेगा। आई होप के यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, और जब भी आप ये गूगल फॉर्म का यूज़ करेंगे तो इतनी जो मिस्टेक्स है वो नहीं करेंगे और आराम से जो अपना जो पर्पज़ है रिसर्च का वो सर्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। आपके अगर कोई कमेंट है तो आप मुझे दे सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो डिस्क्रिप्शन में आपका अपना ओपिनियन दे सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।